16 नवंबर 2022 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इसी दिन इंडोनेशिया ने पीएम मोदी के हाथों में G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह वैश्विक तौर पर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और भारत में हुई G20 की अलग अलग मीटिंग से भारत ने कई सारे अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन यह G20 क्या है और इसकी अध्यक्षता करने से भारत को क्या क्या लाभ हुए हैं और भारत के G20 की अध्यक्षता करने से पाकिस्तान और चीन क्यों परेशान है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम G20 की अध्यक्षता से भारत को हुए लाभों के बारे में बात करें, चलिए एक बार हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार ये G20 है क्या। 1999 में एशिया में वित्तीय संकट आने के बाद G20 की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में होने वाले वित्तीय संकट से निपटना, वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना और साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करना था। आज के समय में G20 अपने वित्तीय उद्देश्यों के अलावा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर भी काम कर रहा है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल 20 क्योंकि दुनिया भर से भारत, चीन, इटली, फ्रांस और तुर्की जैसे अन्य देश इसमें शामिल हैं। साथ ही इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसके सदस्य हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए हर बार किसी एक सदस्य देश को चुना जाता है, जिसे उस साल का G20 प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। 16 नवंबर 2022 को पहली बार भारत को यह प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला, जिसका भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ भी उठाया। चलिए अब G20 की अध्यक्षता से भारत को होने वाले लाभों का डिटेल जानते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। G20 की हाल ही में हुई मीटिंग्स में एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर एक ग्लोबल बिजनेस कॉरिडोर खोलने का फैसला किया। इस ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत के लिए सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अमेरिका के लिए बिजनेस के दरवाजे खुल जाएंगे। अब जिन लोगों को ग्लोबल इकोनॉमिकल कॉरिडोर नहीं समझ आया, उन्हें मैं सीधी भाषा में ये बता देना चाहता हूँ कि ये सभी देश जिनका अभी हमने नाम लिया वह ट्रेन के और पानी के रास्ते एक दूसरे से डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकेंगे, जिससे भारत को इसमें शामिल बाकी देशों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाने में खर्चा कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कॉरिडोर के लिए जो पटरियां बिछेंगी उनके पैरेलल डाटा केबल्स भी बिछाए जाएंगे, जिससे भारत की दुनिया के साथ कनेक्टिविटी और आसान हो सकेगी क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इसलिए इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही होने वाला है। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द ग्लोबल पावर। पिछले कुछ सालों में दुनिया को यह पता चल गया है कि भारत आने वाले समय का एक सबसे पावरफुल राष्ट्र होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार हो या फिर अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालकर भारत वापस लाना हो, इन सभी जगहों पर भारत ने अपनी पावर दिखाई है। जिस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था, उसी समय भारत ने चांद पर अपने कदम रखकर दुनिया को यह साबित कर दिया था कि हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। भारत के G20 की प्रेसिडेंसी करने से हमारे दो पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनमें से एक तो चीन है, वहीं दूसरा पाकिस्तान है, जो G20 का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान और चीन को भारत की बढ़ती पॉपुलैरिटी से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि चीन को तो वैसे भी दुनिया में बुरी नजर से देखा जाता है और पाकिस्तान भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत इसी तरह से दुनिया में अपना नाम कमाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के कहने पर पाकिस्तान में आश्रय लेकर पल रहे आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करके पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। इंडियाज मार्केट इज एक्सपेंडिंग। G20 की अध्यक्षता हो या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, भारत ने इन सभी के जरिए दुनिया को भारत में मौजूद बिजनेस पोटेंशियल को बताने की कोशिश की है, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और यह करने का एक सीधा सा कारण यह है कि हम दुनिया के सामने खुद एक खुले बाजार के रूप में दिखना चाहते हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आज दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनी हैं, उनके ज्यादातर प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर या असेंबल किए जाते हैं, लेकिन भारत की नीयत है
कि उन सभी कंपनियों को भारत में लाया जाए। भारत में एप्पल के आईफोन का बनना इस ओर एक पहला कदम माना जा रहा है। दुनिया चीन के रवैये को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए भारत उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है और चीन भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहा है। इसलिए चीन भारत को अपनी सबसे बड़ा खतरा भी मानता है। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने ऐसी और भी कई उपलब्धियां हासिल की, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि G20 का सम्मेलन भारत के लिए सफल साबित हो रहा है। दोस्तों, अब इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।